जिससे आज ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ऐसे मैंने इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को आगे मिलेंगे ऐसे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कैसा? 25 ऑब्जर्वेशन का मीन दे रखा है, 13th ऑब्जर्वेशन का मीन दे रखा है, और लास्ट की 13th ऑब्जर्वेशन का मीन दे रखा है, और बोला 13th ऑब्जर्वेशन बताओ। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसा मतलब ऐसा होता है, ध्यान सुनना। 25 क्रम है, देखो मैं समझाता हूं अच्छे से। x1 x2 x3, और यहां पे कहीं x13 होगा, ठीक है, और यहां पे कहीं x25 होगा। समझो बात को। तो होता क्या है इस क्वेश्चन में, शुरुआत के 13 टर्म्स की बात करता है और लास्ट के 13 टर्म्स की बात करता है, ठीक है, और उनका मीन दिया जाता है, और आपको ये जो 13th ऑब्जर्वेशन है वो आपको बतानी होती है, वो आपको बतानी होती है। अब होता क्या है इस क्वेश्चन में, अगर मैं, ध्यान से देखना, अगर मैं सम ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन निकालना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? सम ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन प्लस सम ऑफ, ये यहां से लेके यहां तक, सम ऑफ लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन। क्या ये सही होगा? तो आप कहोगे सर कुछ तो गलत लग रहा है, क्यों? 13 प्लस 13 तो 26 होता है, ये 25 है, तो इसका मतलब ये 13 जो है वो 2 बार आ गया जबकि चाहिए एक ही बार है। तो क्या हमें माइनस करना पड़ेगा इस 13th ऑब्जर्वेशन को? किस किस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? किस किस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई शुरुआत की ऑब्जर्वेशन का सम, लास्ट की ऑब्जर्वेशन का सम दे रखा है, तो अगर हम ये लॉजिक लगा लें कि सम ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट 13, सम ऑफ लास्ट 13 और माइनस का 13th ऑब्जर्वेशन। अगर हमने ऐसा कुछ कर दिया तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आप ये सम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कि सम ऑफ 13th ऑब्जर्वेशन, ये सब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हमें इस पे बात करनी है। इस पे कैसे बात करी जाए, इस पे बात कैसे करी जाए जरा समझते हैं। देखो, इसके लिए आपको क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन, जो मीन है 25 ऑब्जर्वेशन का वो 36 के बराबर है। किसके बराबर है? 36 के। और मीन जो है 13th ऑब्जर्वेशन का वो 32 है। तो पहले हम एक काम करेंगे, सारी चीजें निकाल लेते हैं। क्या? अगर मीन 25 ऑब्जर्वेशन का इतना है तो मीन, अगर 25 ऑब्जर्वेशन का इतना है, कितना? 36, तो हम लिखेंगे मीन जो है 25 की बात हो रही है, सम ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन अपॉन 25। भाई अगर आपको मीन का फॉर्मूला पता है, याद है मीन का फॉर्मूला? मीन का फॉर्मूला क्या होता है? जितनी ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड करो, ऊपर सम करना है, और यहां मीन। तो मीन कितना है इसका? 36 है। तो 36 इक्वल टू सम ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन अपॉन 25। तो मल्टीप्लाई कर दो, 25 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 होता है, यानी 15 आएगा। और यहाँ पे 75 प्लस 15 90, क्या 900 आ रहा है? जरा चेक करना, चेक करो सारे बच्चे के सम ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन जो है क्या वो 900 के बराबर आ गया? एक काम हमने कर लिया, क्या ये 900 के बराबर आ रहा है? जरा चेक करें, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें समझ में आता है क्या, कि जो 25 ऑब्जर्वेशन का सम अगर निकालना है तो हमने क्या किया, 25 का मल्टीप्लाई कर दिया जो मीन दे रखा है, तो ये तो आ गया, चलो 900 बराबर। अगर मुझे सम 13 ऑब्जर्वेशन का निकालना है तो कैसे निकालना चाहिए? अब लॉजिक लगाओ डायरेक्ट इसी वाले फॉर्मूले में। क्या? 13 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है? 32, तो 32 का 13 में मल्टीप्लाई कर दो, प्लस लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है? 39, तो 39 का मल्टीप्लाई 13 में कर दो, और ये माइनस का 13th ऑब्जर्वेशन तुम्हें निकालनी है। बस हो गया काम, हो गया काम। तुमने यहां से समझ लिया, यहां से कॉन्सेप्ट समझ लिया कि सम ऑफ 250 ऑब्जर्वेशन ये है, और सॉल्व कर दो। तो अब देखो ये कितना आ जाएगा, 900 बराबर 13 2 जा 26, 2 कैरी आएगा, ये 41 हो जाएगा, प्लस, ठीक है, ये आ गया 39 जा 117, 11 आएगा, 39 39 और 11 50 507, माइनस का 13th ऑब्जर्वेशन, ये रिजल्ट आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही हो।
अब ये चीज इधर जाएगी और ये चीज इधर जाएगी, तो 13th ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगा, ये देखो ऐड कर लो, 7 6 13, एक कैरी गया है, ये 2 आ जाएगा, और यहां से तुम्हारा आ गया 9, और 900 यहां माइनस हो जाएगा। तो क्या आंसर 23 आ जाएगा, 23। कितने बच्चों का आंसर डी आ रहा है 23, किस किस का आंसर 23 आ रहा है, 23 इसका आंसर आएगा। चेक करो जरा कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में चेक करिए, चेक करो ये जरा पिन वाले भैया, क्या सबका आंसर 23 आ रहा है, जरा बता दो फटाफट।